हरियाली से भरे एक सुंदर जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी, राणो। राणो छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हर दिन नीले आसमान में उड़ान भरती, पेड़ों की डालियों पर गुनगुनाती और दूसरों की मदद करती। लेकिन उसका अपना कोई घर नहीं था। वह कभी किसी पुराने घोंसले में रात काटती, तो कभी किसी पेड़ की दरार में सिर छुपाकर सो जाती। बारिश के मौसम में उसे बहुत परेशानी होती, न सूखा स्थान न गर्माहट। एक दिन उड़ते उड़ते राणो को एक सुनहरा सपना आया। काश मेरा एक घर होता, वो भी आम के पेड़ में। आम का पेड़ उसका सबसे पसंदीदा था, क्योंकि आम की मिठास उसे बचपन की याद दिलाती थी, जब उसकी माँ उसे आम खिलाती थी। अगली सुबह राणो ने ठान लिया, अब चाहे जो हो जाए, मैं अपना खुद का घर बनाऊंगी, वो भी आम के पेड़ में। वह उड़ती उड़ती एक पुराने बड़े आम के पेड़ के पास पहुंची, लेकिन पेड़ ने कहा, मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझ में घोंसला बनाना ठीक नहीं। राणो उदास हो गई, लेकिन तभी एक नन्हा आम का बीज जमीन पर गिरा। राणो ने उसे प्यार से उठाया और सोचने लगी, अगर मैं इस बीज को उगाऊं तो क्या ये पेड़ बन जाएगा? वह उस बीज को एक साफ जगह ले गई, नन्ही चोंच से जमीन खोदी और उसे रोप दिया। हर दिन वह बीज को पानी देती, गाने सुनाती और धूप से बचाने के लिए पत्तों की छांव करती। समय बीता, महीनों में बीज अंकुर बना, फिर पौधा और धीरे धीरे एक छोटा पेड़। राणो की मेहनत रंग लाई। वह पेड़ राणो को पहचानता था, क्योंकि उसने राणो की माँ जैसी ममता देखी थी। कुछ साल बाद वह आम का पेड़ बड़ा हो गया, उस पर मीठे आम लगने लगे और अब उसकी एक मजबूत डाली पर राणो ने अपना घोंसला बनाया। एक सुंदर मीठे आम के पेड़ में बना प्यारा घर। अब राणो अकेली नहीं थी, उसके पास अपना घर था, एक ऐसा घर जो उसकी मेहनत, धैर्य और सपनों से बना था। सीख: अगर आपके पास सपना है और मेहनत करने की हिम्मत है, तो एक चिड़िया भी आम का घर बना सकती है। बहुत समय पहले एक सुंदर और हरी भरी घाटी में राणो नाम की एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। राणो का रंग चमकदार पीला था और उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं। वह नन्ही जरूर थी, लेकिन उसके दिल में एक बड़ा सपना था। वह एक ऐसा बाग बनाना चाहती थी जिसमें हर तरह के मीठे और रसीले फल उगे और जहां हर कोई आकर खा सके, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर। राणो बचपन से ही पेड़ पौधों से बहुत प्यार करती थी। जब वह छोटी थी, तब उसकी माँ उसे कहानियां सुनाया करती थी कि कैसे एक बार एक चिड़िया ने पूरे जंगल को हरा भरा बना दिया था। राणो के मन में वही बीज बचपन में पड़ गया था, लेकिन जंगल के कुछ पक्षी उस पर हंसते थे। एक छोटी सी चिड़िया क्या बाग बनाएगी? हल उगाना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। तू तो बस गाना गा और उड़ जा। लेकिन राणो किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती। उसने ठान लिया था कि वह बाग बनाएगी। एक दिन वह उड़कर दूर के पहाड़ों से आम का बीज लाई और उसे जमीन में बो दिया। उसने हर दिन उस बीज को पानी दिया, उससे बातें की और जब वह छोटा पौधा बना तो उसे धूप से बचाया। धीरे धीरे वह पौधा बढ़ने लगा। राणो ने फिर अमरूद, सेब, केला, अनार और पपीते के बीज भी बो दिए। बाग धीरे धीरे बनता गया। हर पेड़ उसके लिए एक साथी बन गया। वह दिन भर उनकी देखभाल करती और रात को पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर उन्हें मीठे गीत सुनाती। लेकिन सब कुछ आसान नहीं था। एक साल बहुत तेज गर्मी पड़ी, पानी की कमी हो गई, कई पेड़ सूखने लगे। राणो ने हार नहीं मानी। वह हर दिन दूर की नदी से छोटी चोंच में पानी लाकर पेड़ों की जड़ों में डालती। उसकी चोंच में बस 2-3 बूंदें ही आती, लेकिन वह दिन में सैकड़ों बार उड़ती। उसका शरीर थककर चूर हो जाता, पर उसका सपना उसे उड़ाता रहता। जब रात होती, वह थकी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई पेड़ों से कहती, थोड़ा और सब्र करो दोस्तों, हमारा बाग जरूर खिलेगा। उसकी मेहनत रंग लाई। बरसात आई और बाग में हरियाली लौट आई। कुछ साल बाद राणो का बाग सचमुच स्वर्ग बन गया। आमों की मीठी खुशबू, सेब की लालिमा, अनार के दानों की चमक, हर चीज मोहक थी। तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी उस बाग में आकर झूमते। राणो ने बाग को सबके लिए खोल दिया। राणो कहती, यह बाग किसी एक का नहीं है, यह बाग हम सबका है।
जो मेहनत करे, जो प्यार करे, वो इसका फल खाए। अब तक जो राणो का मजाक उड़ाते थे वे भी दंग रह गए। जग्गू कौआ शर्मिंदा होकर बोला, राणो, तूने तो कर दिखाया। हम तो तुझे रोकते रहे, लेकिन तूने कभी हार नहीं मानी। राणो ने अकेले बाग नहीं चलाया। अब वह बाकी पक्षियों को भी सिखाने लगी कैसे बीज बोना है, कैसे पानी देना है, कैसे धूप से पौधे को बचाना है। जंगल के कोने कोने में राणो की तरह और भी छोटे बाग बनने लगे। राणो अब सिर्फ बाग की मालकिन नहीं, एक शिक्षक बन गई थी। हर साल वह एक फल महोत्सव रखती, जहां हर जानवर और पक्षी बाग में आता, फल खाता और गीत गाता। उसका बाग आज भी हरा भरा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां पेड़ हैं, बल्कि इसलिए कि वहां एक चिड़िया का सपना, उसकी मेहनत और उसका प्यार बसा है। शिक्षा, कोई भी सपना छोटा नहीं होता और कोई भी छोटा सपना देखने वाला छोटा नहीं होता। सच्चे मन से मेहनत की जाए तो एक छोटी चिड़िया भी पूरा जंगल खिला सकती है। गहरे रहस्यमयी जंगल में एक विशाल घना पेड़ था। इसी पेड़ की ऊंची शाखाओं पर राणो नाम की चिड़िया अपने 3 नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। राणो बुद्धिमान और साहसी थी और वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उसी पेड़ की दूसरी शाखा पर गोरी नाम की एक सफेद कौवी भी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। राणो और गोरी में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों अपने अपने घोंसले से एक दूसरे की मदद करती और उनके बच्चे भी साथ खेलते थे। जंगल में एक पुरानी दहशत फैली हुई थी, चुड़ैल चिड़िया। ऐसा कहा जाता था कि वह एक काली भयानक चिड़िया थी, जिसकी आंखें लाल जलती थीं और जिसकी आवाज सुनकर पक्षी कांप उठते थे। जो भी बच्चा उसकी आंखों में देख लेता वह हमेशा के लिए बदल जाता। पर ये बातें बस कहानियां लगती थीं। लेकिन एक रात जंगल में अजीब घटनाएं होने लगी। हवा सिहरन पैदा करने लगी, पेड़ों की शाखाएं बिना हवा के भी हिलने लगी और दूर कहीं किसी की भयावह हंसी गूंज उठी। राणो और गोरी को लगा कि यह महज एक भ्रम है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। उस रात घना अंधेरा था। राणो अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपाकर सो रही थी। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे महसूस हुआ कि कोई घोंसले के पास मौजूद है। जब उसने इधर उधर देखा तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी। अचानक गोरी कौवी के घोंसले से चीखने की आवाज आई। राणो ने जल्दी से नीचे झांका और देखा कि एक बड़ी काली चिड़िया गोरी के बच्चों की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और उसके पंखों से धुआं उठ रहा था। वह चुड़ैल चिड़िया थी। गौरी ने घबराकर अपने बच्चों को अपने पंखों में छिपाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके तीनों बच्चों ने चुड़ैल चिड़िया की लाल आंखों में देख लिया था और वे अचानक पूरी तरह शांत हो गए, जैसे किसी जादू में बंध गए हों। उनकी आंखें भावहीन हो गईं और वे बिना हिले डुले बैठ गए। राणो जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो गौरी के बच्चे हमेशा के लिए चुड़ैल के वश में चले जाएंगे। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से चिल्लाई, दूर हटो चुड़ैल, यह जंगल हमारा है, तुम्हारा नहीं। चुड़ैल ने एक डरावनी हंसी हंसी और बोली, जो भी मेरी आंखों में देखता है वह मेरा हो जाता है। अब ये बच्चे मेरे हैं। लेकिन राणो को एक तरकीब सूझी। उसने घोंसले में पड़े एक चमकीले कांच के टुकड़े को उठाया और चांद की रोशनी में उसे चुड़ैल की आंखों के सामने कर दिया। जैसे ही चुड़ैल ने अपनी ही डरावनी परछाई देखी, वह घबरा गई और एक भयंकर चीख के साथ पीछे हट गई। राणो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से पंख फड़फड़ाए और जंगल के बाकी पक्षियों को मदद के लिए बुलाया। कुछ ही पलों में दर्जनों पक्षी वहां इकट्ठा हो गए। तोतों ने शोर मचाया, उल्लुओं ने अपनी डरावनी आवाज में हूटिंग की और चमगादड़ें तेजी से उड़ने लगी। इतना हंगामा सुनकर जंगल का सबसे पुराना और बुद्धिमान पक्षी बूढ़ा गरुड़ वहां आ गया। उसने अपनी शक्तिशाली आवाज में कहा, जंगल की चुड़ैल, तुम्हारा अंत आ चुका है। यह जंगल अब तुम्हें स्वीकार नहीं करता। चुड़ैल चिड़िया ने भागने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ ने अपने शक्तिशाली पंजों से उसे पकड़ लिया और उसे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में फेंक दिया, जहां से कोई भी वापस नहीं आता था। चुड़ैल की चीखें दूर होती गईं और फिर जंगल में सन्नाटा छा गया। गौरी के बच्चों की आंखों में फिर से चमक लौट आई।
वे धीरे धीरे होश में आने लगे। गोरी ने राहत की सांस ली और राणो को गले लगाया। अगर तुम ना होती तो मेरे बच्चे हमेशा के लिए उसके वश में चले जाते, गोरी ने कहा। राणो मुस्कुराई और बोली, डर से भागने के बजाय हमें उसका सामना करना चाहिए। इसके बाद पूरे जंगल में यह कहानी फैल गई कि कैसे एक बहादुर चिड़िया ने चुड़ैल से जंगल को बचाया। अब हर पक्षी सतर्क रहने लगा और बच्चों को सिखाया जाने लगा कि रात में किसी अजनबी आवाज या अजीब परछाई की ओर न देखें। घटना के बाद जंगल के सभी पक्षियों को एक नई सीख मिली। डर हमें तब तक रोकता है जब तक हम उससे भागते रहते हैं, लेकिन अगर हम हिम्मत दिखाएं तो डर भी हार जाता है। गर्मियों की एक तपती सुबह थी। जंगल की हरियाली सूख चुकी थी और तालाब में पानी सिर्फ नाम का बचा था। एक पुराने पीपल के पेड़ पर रहता था कालू, एक समझदार मेहनती कौवा जो अपने परिवार से बेहद प्यार करता था। उसकी पत्नी नीलो बहुत ही स्नेही और सहनशील थी। दोनों का एक बेटा था जग्गू। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन शहर से आई एक नई कौमी गोरी। उसका अंदाज, उसकी चाल और उसकी चिकनी चमकती पंखों वाली खूबसूरती ने कालू को अपनी ओर खींच लिया। धीरे धीरे कालू का ध्यान नीलो से हटने लगा। गोरी भी चालाक थी। उसने धीरे धीरे कालू को अपने जाल में फंसा लिया। एक दिन कालू ने चुपचाप गोरी से शादी कर ली, बिना नीलो को बताए। जब नीलो को सच्चाई पता चली, उसका दिल टूट गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे। जग्गू भी समझ गया कि अब उसका घर पहले जैसा नहीं रहा। फिर एक दिन गोरी ने कालू से कहा, मैं अब अकेले नहीं रहूंगी, मुझे तुम्हारे घर में ही रहना है। कालू ने जिद में आकर नीलो से झगड़ा किया और गोरी को घर ले आया। अब उस छोटे से घोंसले में थीं दो पत्नियां, नीलो जो चुपचाप रोती रहती और गोरी जो हंसते हुए हुक्म चलाती। गोरी से कालू की एक बेटी हुई चीकू। चीकू को हर चीज मिलती, प्यार, खेल और गलती पर भी मिठाई। पर जग्गू माँ की आंसू देखता और धीरे धीरे चुप रहने लगा। घर अब घर नहीं रहा। एक दिन नीलो ने कहा, मैं जा रही हूँ कालू, लेकिन मेरा बेटा यहीं रहेगा, उसे तेरा सच देखना है। वो पुराने पीपल से उठकर चली गई। अब घर में गोरी का राज था और कालू की आंखों से चैन गायब। जग्गू अब उससे बात नहीं करता। चीकू हंसती है, खेलती है, पर कालू की आंखें बस जंगल की खिड़की से बाहर देखती रहती हैं। वहीं जहां से उसने एक दिन नीलो को देखा था, वो शाम की हवा आज सन्नाटा लाती है। सबक, जो सच्चा साथ दे उसे कभी ना छोड़ो। हरे भरे जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था राणो। राणो बहुत खुश मिजाज और मेहनती थी। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठती, नहाती, गुनगुनाती और फिर दाने चुगने निकल जाती। उसका छोटा सा घोंसला एक पुराने पेड़ की टहनी पर था। एक दिन तेज आंधी और बारिश आई। राणो ने जितना घोंसले को बचाने की कोशिश की, वो उतना ही उड़ता गया। जब तूफान रुका तो उसका घोंसला टूट चुका था। राणो दुखी होकर एक पत्थर पर बैठ गई और धीरे से बोली, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूंगी? राणो उड़ती रही, हर पेड़ की डाल देखती, लेकिन कहीं जगह नहीं मिल रही थी। कुछ घोंसले पहले से भरे थे, कुछ पेड़ बहुत ऊंचे थे और कुछ पर बंदर उछल कूद कर रहे थे। थक हार कर राणो एक पुराने सेब के बाग में जा पहुंची। वहां एक पेड़ के नीचे उसे एक बड़ा लाल सेब पड़ा मिला। वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था और किसी जानवर ने उसका आधा हिस्सा खा लिया था। राणो पास गई और देखा कि सेब अंदर से थोड़ा खोखला हो गया था। वो अंदर झांकी और मुस्कुरा उठी। ये तो मेरे रहने के लिए एकदम सही है, राणो ने कहा। राणो ने सेब को धीरे धीरे साफ किया, सूखे पत्तों और तिनकों से उसमें बिछौना बनाया और एक छोटा सा छेद करके दरवाजा बना लिया। अब उसका नया घर बन चुका था, एक सेब का घर। हर सुबह राणो उसमें से झांकती और हंसकर बोलती, अब मेरा घर सबसे अनोखा है, मीठा भी और मजबूत भी। जंगल के बाकी जानवर जब राणो का सेब वाला घर देखने आए तो सब हैरान रह गए। गिलहरी बोली, राणो, ये तो कमाल है। खरगोश ने पूछा, क्या इसमें से सेब की खुशबू आती है? राणो ने हंसकर कहा, हाँ, और जब मैं उदास होती हूँ तो थोड़ा सा सेब खा भी लेती हूँ। धीरे धीरे राणो का सेब वाला घर जंगल में मशहूर हो गया। सब जानवर उससे प्रेरणा लेने लगे कि मुश्किल वक्त में भी
हिम्मत और समझदारी से नया रास्ता ढूंढा जा सकता है। अब राणो अकेली नहीं थी। उसका घर उसके लिए खुशियों की छत और नए दोस्तों की वजह बन चुका था। हर रात राणो अपने मीठे सेब के घर में बैठकर तारों को देखती और गुनगुनाती। जगह छिनी तो क्या हुआ, नई राह खुद बनाई, टूटा था घोंसला मेरा, सेब ने झोपड़ी सजाई। सीख, मुश्किलें जब आईं तो रो नहीं, कुछ नया सोचो, कुछ नया बनाओ, जैसे राणो ने बनाया सेब का घर। एक समय की बात है, एक जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था। तभी उस जंगल में एक कौवा पहुंचा जो कि बहुत ही प्यासा था। वो पानी की खोज में इस जंगल में आया था। हे भगवान, काश मुझे एक बूंद पानी पीने के लिए मिल जाए। ऐसे वो कौवा सोच ही रहा था कि तभी उसका नजर एक कुआं की तरफ जाता है। भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपसे पानी मांगा तो आपने कुआं दिखा दिया। ऐसे बोलकर कौवा बहुत खुश हो जाता है और कुआं के नीचे देखता है। तब वो देखता है कि कुआं में पानी नहीं है, जिसे देखकर वह कौवा बहुत उदास होता है और उड़ते उड़ते आगे की तरफ चला जाता है। जाते जाते कौवा को एक इंसानी घर के पास एक मटका दिखाई देता है। तब कौवा उस मटके के पास जाता है और उस मटके में झांक कर देखता है। तब कौवे को उस मटके में थोड़ा सा पानी दिखाई देता है, लेकिन कौवे का चोंच पानी तक नहीं पहुंच रहा था। तब कौवा सोच में पड़ जाता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वह पास के कंकड़ पत्थरों को उठाकर उस घड़े में डालने लग जाता है, जिससे घड़े का पानी ऊपर आने लग जाता है। कुछ ही देर में घड़े का पानी पूरी तरह से ऊपर आ जाता है। इस तरह कौवा पानी पी लेता है। एक बार की बात है, एक प्यारी सी चिड़िया थी जिसका नाम था राणो। राणो जंगल के एक बड़े पेड़ पर रहती थी। उसका घोंसला बहुत सुंदर था, लेकिन एक दिन तेज आंधी आई और उसका घोंसला टूट गया। बेचारी राणो बहुत दुखी हुई। वह इधर उधर उड़ती रही, लेकिन उसे कोई नया घर नहीं मिला। तभी उसे जमीन पर एक बड़ा लाल सेब दिखा। वह चमक रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था। राणो के मन में एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसी सेब को अपना नया घर बना लूं। राणो ने उस सेब में एक छोटा सा दरवाजा बनाया और अंदर जाकर आराम से बैठ गई। सेब के अंदर वह बिल्कुल सुरक्षित और खुश महसूस कर रही थी। अब बारिश हो या धूप, राणो को कोई चिंता नहीं थी। जल्द ही उसके दोस्त कागा कौवा, मिट्ठू तोता और बुलबुल भी आए और उसके नए घर की तारीफ की। सबने कहा, वाह राणो, तुमने तो कमाल कर दिया। राणो मुस्कुराई और बोली, सच में मुश्किल वक्त में भी अगर हम हार न माने तो कुछ अच्छा जरूर मिल जाता है। सीख, कभी हार मत मानो, हर समस्या में एक समाधान छिपा होता है। एक घने जंगल में राणो नाम की एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। राणो बहुत प्यारी और समझदार थी, लेकिन उसका एक सपना था। उसका खुद का अनोखा घर हो, ऐसा जो पूरे जंगल में सबसे अलग हो। एक दिन राणो खाने की तलाश में जंगल के दूसरे कोने में उड़ती चली गई। उड़ते उड़ते वह एक चमकते हुए पत्थर से टकराई। पत्थर पर लिखा था, जादुई खाना, जादुई घर। राणो ने जिज्ञासु होकर पत्थर को पलटा और वहां एक गर्मा गर्म मोमोज रखा हुआ था। जैसे ही राणो ने मोमोज को चूं-चूं कर चखा, एक तेज रोशनी हुई और धड़ाम, राणो के सामने एक छोटा सा मोमोज का घर खड़ा था। नरम आटे की दीवारें, सब्जियों से सजी खिड़कियां और चटनी वाला दरवाजा। राणो खुशी से फुदकते हुए घर के अंदर गई। घर में इतनी खुशबू थी कि पूरे जंगल स्वादिष्ट और प्यारा ठिकाना बन गया। आजकल सुंदरबन के जंगल में गर्मी का मौसम चल रहा था। उसी जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। रानो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। वो अपने छोटे से खेत में तरबूज उगाती थी और उसी से अपना गुजारा किया करती थी। मम्मा, आजकल बहुत ही गर्मी लग रही है। आप हम लोग के लिए एक नया घर खरीद लीजिए। इस घर में बहुत ज्यादा गर्मी लगता है। आप यदि नया घर नहीं खरीदेंगे तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा।
लेकिन कुक्कू बेटा, घर खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मम्मा, वो सब मुझे नहीं पता, बस आप एक नया घर खरीद लीजिए, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। रानो चिड़िया का बेटा कुक्कू बहुत जिद्दी था, इसलिए रानो चिड़िया को अपने बेटे के जिद के आगे हारना पड़ता है। और रानो चिड़िया बोलती है, ठीक है कुक्कू बेटा, तुम मुझे 5 दिन का समय दो। मैं 5 दिन में बहुत मेहनत करूंगी और एक नया घर खरीद लूंगी। ये मेरा मम्मा बहुत अच्छी है, ये मेरा मम्मा मेरे लिए एक नया घर खरीद के देगी। नया घर का नाम सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं, लेकिन रानो चिड़िया तो सोच में पड़ जाती है। हाँ, मैं जाकर खेत से सारा तरबूज को तोड़ लेती हूँ और उसे जाकर मंडी में बेच दूंगी, उससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया अपने खेत में चली जाती है और सारा तरबूज तोड़ लेती है और उसे लेकर मंडी में पहुंच जाती है। मंडी पहुंचकर रानो चिड़िया उन तरबूजों को एक व्यापारी को बेच देती है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। ये पैसे तो बहुत कम है, मैं इन पैसों से घर नहीं खरीद सकती, मुझे और भी पैसा जमा करना पड़ेगा। ऐसे बोल रानो चिड़िया काम की तलाश में निकल जाती है। तभी रानो चिड़िया को एक घर में झाड़ू पोछे का काम मिल जाता है और रानो चिड़िया उस घर में काम करने लग जाती है। ऐसे ही रानो चिड़िया दिन रात मेहनत करके घर के लिए उपयुक्त पैसा जमा कर लेती है। घर के लिए सारा पैसा जमा हो चुका है, अब मैं जाकर एक घर खरीद लेती हूँ। ऐसा बोलकर रानो चिड़िया अपना सारा पैसा लेकर घर खरीदने के लिए चली जाती है, लेकिन आधे रास्ते में रानो चिड़िया के ऊपर कुछ चोरों का नजर पड़ता है और वो चोर रानो चिड़िया का सारा पैसा छीन लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये देख रानो चिड़िया बहुत उदास होती है और रोने लग जाती है। हे भगवान, मेरा घर का सारा पैसा वो चोर छीन कर ले गया, अब मैं क्या करूं? ऐसे ही रानो चिड़िया रो रही होती है। तभी वहाँ पर एक साधु पक्षी आते हैं और बोलते हैं, चिड़िया, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो सब गलत हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मदद करूँगा, तुम अपने बच्चों को एक नया घर दे पाओगी। ये लो जादुई पानी और इसे जाकर अपने खेतों के एक तरबूज पर डाल देना। ऐसे बोलकर वो साधु पक्षी वहाँ से चले जाते हैं और रानो चिड़िया अपने खेत की तरफ निकल जाती है। रानो चिड़िया अपने खेत पर पहुंचकर एक तरबूज पर वो जादुई पानी डाल देती है। जादुई पानी को डालते ही वो तरबूज देखते ही देखते बड़ा हो जाता है और एक घर के रूप में तैयार हो जाता है, जिसे देख रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने बच्चों को भी उस विशाल तरबूज के घर के पास ले आती है। मम्मा, ये घर तो बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा है, ये घर अंदर से तो और भी सुंदर लगेगा। हाँ बेटा, ये घर अंदर से बहुत सुंदर होगा, चलो हम लोग इस घर के अंदर चलते हैं। जिसके बाद रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर उस तरबूज के घर में चली जाती है। वो तीनों उस घर के अंदर जाकर देखते हैं कि वो घर बहुत सुंदर है, जिसे देख वो तीनों बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक चिड़िया रहती थी। उसका नाम था रानो। रानो एक खुशहाल चिड़िया थी और अपनी माँ मीनू के साथ जंगल के एक ऊंचे पेड़ पर रहती थी। मीनू बहुत दयालु और प्यार करने वाली थी। वह रानो को हर समय अपने पंखों में छिपाकर रखती और उसके साथ खुशहाल समय बिताती। लेकिन समय ने करवट ली। मीनू अचानक बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों में ये दुनिया छोड़कर चली गई। रानो अकेली और उदास हो गई। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी।
कुछ समय बाद रानो के पिता ने एक दूसरी चिड़िया टुनी से विवाह कर लिया। शुरुआत में टुनी ने रानो के साथ प्यार से व्यवहार किया, लेकिन जल्द ही उसका असली स्वभाव सामने आ गया। टुनी हमेशा रानो से कठोर व्यवहार करती, उसे छोटे छोटे कामों के लिए डांटती और कई बार खाने के लिए भी तरसा देती। रानो अपने पुराने दिन याद करके रोती और मीनू माँ को बहुत याद करती। एक दिन टुनी ने रानो से कहा, जंगल के सबसे गहरे हिस्से में जाकर अमृत का दाना लेकर आओ। अगर दाना नहीं लाओगी तो आज खाना मत मांगना। डरी हुई रानो ने साहस जुटाया और जंगल के गहरे हिस्से में उड़ चली। वहां उसे एक बुद्धिमान उल्लू मिला। उल्लू ने रानो से पूछा, बेटी, तुम इतनी उदास और परेशान क्यों हो? रानो ने अपनी सारी कहानी उल्लू को सुनाई। उल्लू ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारा दिल साफ है बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये जादुई बीज लो, इसे अपने घोंसले के पास बो देना, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रानो उल्लू का धन्यवाद करके घर वापस आई और जादुई बीज को अपने घोंसले के पास बो दिया। अगली सुबह वहां एक सुंदर पेड़ उगाया, जिसमें रंग बिरंगे फल और अमूल्य रत्न लटक रहे थे। जब टुनी ने ये देखा तो उसकी लालच बढ़ गई। उसने भी उल्लू से जादुई बीज पाने की कोशिश की, लेकिन उसका स्वार्थ देखकर उल्लू ने उसे शाप दिया। टुनी की लालच की सजा ये हुई कि वो खुद घोंसले से फिसलकर दूर जंगल में गिर गई और फिर कभी वापस नहीं आई। अब रानो अकेली रह गई, लेकिन वो खुश थी। उसने समझ लिया कि अच्छे कर्म और सच्चाई से जीवन में हमेशा खुशियां आती हैं। सीख: बुराई और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है, जबकि सच्चाई और मेहनत से जीवन में सुख शांति मिलती है। रानो चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। रानो चिड़िया का छोटी बेटी का नाम चिंकी था और बड़ी बेटी का पिंकी। माँ, आप मुझे 5 रुपया दे दीजिए, मैं चिंकी के लिए बिस्किट लाऊंगी। वो कैसे बिस्किट के लिए रो रही है। रानो चिड़िया पिंकी को 5 रुपया दे देती है, लेकिन चिंकी फिर भी रोने लग जाती है। तब रानो चिड़िया पिंकी को बोलती है, रुको पिंकी बेटा, देखो तो तुम्हारा बहन चिंकी कैसे रो रही है। तुम उसे भी अपने साथ दुकान ले जाओ। ठीक है माँ। इतना बोलकर पिंकी चिड़िया अपना बहन चिंकी के साथ दुकान चली जाती है। तभी रानो चिड़िया के घर में बाजू चील आते हैं और बाजू चील रानो चिड़िया को और बंटी कबूतर को मार देते हैं और उसका आधा आधा शरीर खा जाते हैं। उसके बाद बाजू चील वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद पिंकी चिड़िया अपने बहन चिंकी को लेकर अपने घर आती है। पिंकी चिड़िया अपने मम्मी पापा का ऐसा हालत देखकर बहुत जोरों से चिल्लाती है, हे भगवान, मेरा मम्मी पापा का ये हालत किसने की। चिंकी चिड़िया का चिल्लाने का आवाज सुनकर रानो चिड़िया का पड़ोसी हरे तोता आता है। तोता अंकल, क्या आपने देखा है मेरा घर में मेरा मम्मी पापा का ऐसा हालत किसने की है। नहीं बेटी, मैं अभी दाना लेने गई थी। मैं दाना लेकर अभी अभी आ रहा हूँ। पिंकी चिड़िया, ऐसा रोना धोना छोड़ो, तुम अपना बहन को देखो, नहीं तो तुम्हारा बहन का क्या होगा। वो कितना छोटी है। तुमको यदि किसी चीज की जरूरत होगी तो हम लोग से मांग लेना, हम लोग तुमको दे देंगे। ऐसा बोलकर हरे तोता वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन तो रानो चिड़िया का पड़ोसी रानो चिड़िया के दोनों बेटी के लिए खाना देते रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद रानो चिड़िया के सभी पड़ोसी उन दोनों को खाना देना बंद कर देते हैं। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। चिंकी बहन, आज हम लोग को कोई खाना देने नहीं आया है, रुको
मैं अभी किसी से खाना मांग कर लाती हूँ। इतना बोलकर पिंकी चिड़िया सबसे पहले हरे तोते के घर जाती है और उससे खाना मांगती है, लेकिन हरे तोते उसे खाना नहीं देता है और वहाँ से भगा देता है। ऐसे ही पिंकी चिड़िया अपने आसपास के घरों में खाना मांगती है, लेकिन पिंकी चिड़िया को कोई भी खाना नहीं देता। तब पिंकी चिड़िया एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठ जाती है। तभी उसी रास्ते से पिंकी चिड़िया का दोस्त कालू कौवा गुजर रहा था। पिंकी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब पिंकी अपना दोस्त कालू को सारी बात बताती है। क्या पिंकी चिड़िया, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे नहीं बताया? अच्छा छोड़ो, और ये लो कुछ पैसे, तुम और तुम्हारा बहन कुछ खा लेना। और मेरे पास कुछ जादुई बीज है, इसे तुम ले लो। तुम तो जानती ही हो मेरे पास जमीन नहीं है, इसलिए मेरा ये कुछ काम का नहीं। तुम इन बीजों को बोते समय जिस भी चीज का नाम लोगी, ये उसी का पेड़ बन जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ घर में काम है। कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके बाद कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और पिंकी चिड़िया भी दुकान चली जाती है। दुकान से वो खूब सारा खाने का सामान घर ले जाती है और अपने बहन के साथ खाती है और अपने बहन के साथ खेत में चली जाती है और उन बीजों को लगा देती है कि तभी चिंकी गलती से अंडा बोल देती है, जिसके बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। अगले दिन वो दोनों अपने लगाए गए बीज से पेड़ निकला है या फिर नहीं, वो देखने के लिए जाते हैं। लेकिन वो दोनों वहाँ जाकर जो देखता है उसे देख बहुत हैरान हो जाता है। वहाँ बड़े बड़े पेड़ लहरा रहे थे और पेड़ों में अंडे भी लगे हुए थे। उसे देख वो दोनों बहन बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो दोनों अंडे तोड़कर बेच देती है, जिससे उन्हें अच्छे खासी कमाई होती है। ऐसे ही वो दोनों बहनें अंडा बेचकर बहुत अमीर बन जाती है और गरीब चिड़ियाओं का मदद भी करती है और खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरबन के जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती थी। वो दोनों बहुत गरीब थे। सुबह सुबह दाना लेने जाते और शाम तक दाना लेकर अपना घर वापस आ जाते थे और उन दानों को खाकर सो जाते थे। ऐसे ही एक दिन, गुड़िया बेटी, आसमानों पर काले काले बादल छा रहे हैं, चलो हम दोनों मिलकर दाना ले आते हैं। यदि बारिश शुरू हो गई तो हम लोग घर से बाहर भी नहीं जा पाएंगे। हाँ माँ, दाना लेने चले। ऐसा बोलकर गुड़िया और रानो चिड़िया दोनों दाना लेने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। तभी गुड़िया बोलती है, मम्मा, हम लोग बहुत दूर आ गए हैं, बस अब बारिश शुरू ना हो जाए। बस गुड़िया ऐसा बोली ही थी कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और रानो चिड़िया और गुड़िया एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। हे भगवान, इस बारिश को अब ये शुरू होना था। अब मैं तो बीच में फंस गई हूँ, ना ही घर जा सकती हूँ ना ही दाना लेने। वो दोनों पेड़ के नीचे भी भीग रहे थे, इसलिए गुड़िया इधर उधर घर की तलाश कर रही थी। तभी गुड़िया को एक केले का पेड़ दिखाई देता है, जिसे देख गुड़िया बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, मम्मा, मैं उस केले के पेड़ से कुछ केले के पत्ते ले आती हूँ और उसी से अपना घर बना लेंगे और बारिश ना रुकने तक उसी घर में रहेंगे। गुड़िया बेटी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, चलो
मैं भी केले के पत्ते लेने चलती हूँ। ऐसे बोलकर वो दोनों माँ बेटी केले के पत्ते लेने के लिए उस केले के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तभी एक आवाज आता है, छोटी सी चिड़िया मेरा मदद करो। ये आवाज सुनकर रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं, कौन कौन है यहाँ? चिड़िया तुम डरो मत, मैं हूँ केले का पेड़। पेड़ जी, आप कैसे बोल सकते हैं? चिड़िया मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं ऐसा वैसा पेड़ नहीं हूँ, मैं जादुई पेड़ हूँ। तो पेड़ जी, आपको हम लोग से क्या मदद चाहिए? रानो चिड़िया, तुम ये कांटेदार झाड़ी देख रही हो, ये मुझे बहुत चुभते हैं, क्या तुम इसे हटा दोगी? हाँ हाँ पेड़ जी, मैं ये काम जरूर करूँगी। ऐसा बोलकर रानो चिड़िया और गुड़िया मिलकर उस कांटेदार पेड़ को उस केले के पेड़ के पास से हटा देते हैं। हाँ, अब मुझे कुछ राहत महसूस हो रही है। चिड़िया, तुमने मेरा बहुत मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो, तुमको इसके बदले में क्या चाहिए? पेड़ जी, हम लोग को तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस बारिश से बचने के लिए केले के पत्ते लेने के लिए आए थे। आप मुझे कुछ केले के पत्ते दे दीजिए। हाँ हाँ रानो चिड़िया, क्यों नहीं, ये लो केले के पत्ते। ऐसा बोलकर जादुई केले का पेड़ रानो चिड़िया को ढेर सारा केले का पत्ता दे देता है, जिससे रानो चिड़िया एक केले के पत्तों का घर बना लेती है और बारिश ना रुकने तक उसी केले के पत्तों का घर में रहने लगती है। कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है। उसके बाद वो दोनों दाना लेने के लिए चली जाती है। कुछ दूर जाने पर ही रानो चिड़िया और गुड़िया को ढेर सारा दाना मिल जाता है, जिसे देख वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उन दानों को लेकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं। घर पहुंचकर वो दोनों देखते हैं कि उनका घर टूट गया है, जिसे देख वो दोनों बहुत उदास होते हैं और बोलते हैं, गुड़िया बेटी, बारिश के कारण हम लोग का घर टूट गया, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? मम्मा, चले हम लोग अपने पड़ोसियों से मदद मांगते हैं, वो हम लोग का मदद जरूर करेंगे। ऐसे बोलकर वो दोनों सबसे पहले कालू कौवे के घर के पास जाते हैं। कालू भैया, दरवाजा खोलिए, बारिश के कारण मेरा घर टूट गया है, आज की रात आप मुझे अपने घर में रहने दे। ऐसे ही रानू चिड़िया कालू कौवे से मदद मांग रही थी, लेकिन कालू कौवा तो दरवाजा भी नहीं खोलता, क्योंकि वो तो घोड़े बेचकर सो रहा था। जब कालू कौवा दरवाजा नहीं खोलता है, तब रानू चिड़िया बंटी कबूतर के घर के पास जाती है। बंटी भैया, दरवाजा खोले, मेरा घर बारिश के कारण टूट गया है, आज की रात आप मुझे अपने घर में रहने दे। ऐसा रानो चिड़िया बोल ही रही थी कि तभी बंटी कबूतर अपना दरवाजा खोलता है और घर से बाहर आता है। रानो चिड़िया, इतनी रात को तुम यहाँ पर, बोलो क्या बात है? बंटी भैया, मेरा घर टूट गया है, इसलिए आज की रात आप मुझे अपने घर में रहने दे। माफ करना रानो चिड़िया, इसमें मैं तुम्हारा कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है। ऐसा बोलकर बंटी कबूतर अपने घर के अंदर चला जाता है। रानो चिड़िया उदास होकर तोते से मदद मांगने के लिए जाती है। तोते भैया, आप मेरा मदद करें, मेरा घर बारिश के कारण टूट गया है, आज की रात
आप मुझे अपने घर में रहने दे। रानो चिड़िया के इतना बोलते ही हरे तोता अपना घर का दरवाजा खोल देता है और अपने घर से बाहर आता है। रानो चिड़िया, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा कोई भी मदद नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें अपने घर में रख लेता, लेकिन मेरा पत्नी बहुत खड़ूस है, वो मेरा घर में तुमको रहने नहीं देगी। ऐसा बोलकर हरे तोता अपने घर के अंदर चला जाता है। तब रानो चिड़िया उदास होकर एक पेड़ के ऊपर अपने बेटी के साथ बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ और किससे मदद मांगू? मेरा तो कोई भी मदद नहीं कर रहा है। रानो चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि तभी रानो चिड़िया को उस जादुई केले के पेड़ का याद आता है। हाँ, मैं उस जादुई केले के पेड़ के पास जाता हूँ, वो मेरा मदद जरूर करेंगे। ऐसे सोच रानो चिड़िया उस जादुई केले के पेड़ के पास चली जाती है और सारी बात बता देती है। जिसके बाद वो जादुई केले का पेड़ रानो चिड़िया को एक जादुई केले का घर दे देती है, जिसे देख रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी उस केले के घर में रहने लगती है। किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने घोंसले में 5-5 अंडे दे रखी थी। उसके 5 अंडे रखने के बाद उसके घोंसले में एक चींटी भी रहने की जगह नहीं थी, इसलिए रानो चिड़िया हमेशा घोंसले के बाहर डाली पर बैठा करती थी। यहाँ तक कि रानो चिड़िया डाली पर सोया भी करती थी। एक दिन जंगल के सभी पक्षी भाग दौड़ कर रहे होते हैं। ये देख रानो चिड़िया को कुछ भी समझ में नहीं आता और रानो चिड़िया हरे तोते को बुलाती है। हरे तोते भाई, जरा आप मेरे घोंसले के पास आए, आपसे मुझे जरूरी बात करना है। हाँ रानो चिड़िया, बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? हरे तोते भाई, जंगल के सभी पक्षी ऐसे भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं? रानो चिड़िया बहन, क्या तुमको पता नहीं, जंगल में एक शिकारी चील आ गया है। वो जंगल के सभी चिड़ियाओं के बच्चे और उसके अंडे को खा जा रहा है। तुम भी अपने अंडे लेकर यहाँ से चली जाओ। इतना बोलकर हरे तोता वहाँ से चला जाता है, लेकिन रानो चिड़िया सोच में पड़ जाती है, क्योंकि रानो चिड़िया के 5-5 अंडे थे, जिसे रानो चिड़िया अकेली उठाकर नहीं जा सकती थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं 5-5 अंडों को अकेली तो नहीं ले जा सकती। तभी रानो चिड़िया के दिमाग में एक तरकीब आती है। हाँ, मैं अपने घोंसले को पत्तों से ढक देती हूँ, जिससे उस चील का नजर मेरे अंडों पर नहीं जाएगा। जिसके बाद रानो चिड़िया अपने घोंसले को पत्तों से ढक देती है। तभी रानो चिड़िया का नजर एक चील पर जाती है, जो कि रानो चिड़िया की तरफ ही आ रही थी। जिसे देख रानो चिड़िया एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। वो चील आकर रानो चिड़िया के घोंसले के पास ही बैठती है। अपने घोंसले के पास चील को बैठते देख रानो चिड़िया बहुत डर जाती है। अरे, इस जंगल के तो सारे पक्षी मेरे डर से भाग गए हैं। अब मैं क्या खाऊंगा? मैंने तो सोच कर आया था कि बहुत सारे चिड़िया का अंडा और चिड़िया का बच्चा खाऊंगा, लेकिन यहाँ तो सभी चिड़िया भाग गए हैं। वह दुष्ट चील ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसका नजर रानो चिड़िया के घोंसले पर जाती है। अरे, ये क्या है? लग रहा है कि ये किसी चिड़िया का घोंसला है। इसमें जरूर अंडे या बच्चे होंगे। इसे मैं हटा कर देखता हूँ। जिसके बाद वह चील रानो चिड़िया के घोंसले से पत्ते हटा देते हैं, जिससे रानो चिड़िया का सारा अंडा उस दुष्ट चील को दिख जाता है। जिसे देख वो दुष्ट चील बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे बाप रे, इसमें तो 5-5 अंडे हैं। इसे मैं 5 दिन तक खाऊंगा।
मुझे 5 दिन तक शिकार ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। अब तो मेरा मुंह में पानी आ रहा है। मैं जल्दी से एक अंडे को खा जाता हूँ। उस चील का सारा करामत रानू चिड़िया देख रही थी। अब चील जैसे ही रानू चिड़िया के अंडों को खाने वाली थी, तभी रानू चिड़िया आ जाती है। अरे चील भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? रानू चिड़िया, तुम देख नहीं रही हो, मैं इन अंडों को खाने जा रहा हूँ। नहीं नहीं चील भाई, आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आपका पेट खराब हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसा बात है, तब तो मैं ये अंडा जरूर खाऊंगा। अरे लगता है इस चील को तो हर बात उल्टी ही समझ आती है। चील भाई, ये एक जादुई अंडा है। ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 हो जाता है। क्या सच में ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 से 5 हो जाते हैं? तब तो मैं इन अंडों को अपने पास रखूंगा। जब ये 1000 अंडे हो जाएंगे, तब मैं इन्हें बेच दूंगा और मजे से खाऊंगा भी। इसके बाद रानू चिड़िया एक पेड़ की डाली में चली जाती है और वो चील पूरे 1 दिन अंडों का बढ़ने का इंतजार करता है। जब अंडे नहीं बढ़ते हैं, तब वो चील रानू चिड़िया को बुलाता है। रानो, रानो, तुम यहाँ आओ। मैं ये अंडे तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। चील भाई, आप इन अंडों के पास रहते हैं, इसीलिए ये अंडे नहीं बढ़ते। आप कहीं घूमने चले जाएं, ये अंडे बढ़ेंगे। ठीक है रानो चिड़िया, तब मैं आज ही घूमने जाऊंगा। मैं यहाँ पर बैठे बैठे बहुत थक गया हूँ। ऐसा बोल वो चील वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। मैंने उस पागल चील को यहाँ से भगा दिया। अब कैसे भी करके मुझे अपने अंडों को सुरक्षित जगह पर लेकर जाना होगा। ऐसे सोच रानू चिड़िया उन अंडों को एक दूसरे जंगल में ले जाती है और वहीं खुशी खुशी रहने लगती है। और दूसरी तरफ वो चील जब वापस आता है तो उसे कोई भी अंडा नहीं मिलता। तब वो बहुत उदास होता है और बोलता है, उस छोटे से चिड़िया ने मुझे मूर्ख बनाकर अपने अंडे लेकर भाग गए। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जहाँ भी मिलेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। ऐसे सोच वो दुष्ट चील पूरे जंगल में रानू चिड़िया को खोजता है, लेकिन रानू चिड़िया कहीं भी नहीं मिलती। जिससे थक हार कर वो चील रानू चिड़िया को खोजने का इरादा ही छोड़ देता है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में टूनी चिड़िया अपना पति कालू कौवे के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया का 2 बेटी भी थी, जिससे कालू कौवा बहुत ही नफरत करता था और टूनी ने एक अंडा भी दिया था। उस अंडे से 2-3 दिन में ही बच्चे बाहर निकल आने वाले थे। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। टूनी, इस बार मुझे बेटा ही चाहिए। यदि बेटा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, या फिर तुम मुझे छोड़ के चला जाना। मैं 3-3 बेटियों का बोझ नहीं ले सकता। इतना कहकर कालू कौवा अंडे से बच्चे बाहर निकलने का इंतजार करने लग जाता है। कुछ ही देर में अंडा बाहर से टूटने लग जाता है और उसमें से एक बच्चा बाहर निकलता है। टूनी, टूनी, बेटा हुआ है या फिर बेटी? कालू कौवा को पता चल जाता है कि इस बार भी बेटी ही हुई है। कालू कौवा गुस्से से घर से बाहर निकल जाता है और बहुत दिनों तक वापस नहीं आता है। जिसके बाद से टूनी ही अपने तीनों बच्चों का ध्यान रखने लग जाती है और उन तीनों को बड़े ही प्यार से पालने लग जाती है। कुछ ही दिन में बच्चे बड़े हो जाते हैं और टूनी चिड़िया रात दिन मेहनत करके उन तीनों को स्कूल में दाखिला करवा देती है। ये सब देखकर कालू कौवा को अपने गलती का एहसास होता है और वो अपना घर वापस आ जाता है। टूनी, मुझे माफ कर देना टूनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? नहीं नहीं जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको अपनी गलती का एहसास है, यही काफी है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर अपने तीनों बेटी को बहुत अच्छे से पढ़ाता है, जिसके कारण
तीनों बेटी को सरकारी नौकरी मिल जाती है, जिससे टूनी और कालू कौवा को काम करना नहीं पड़ता है और वो सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। एक जंगल में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए सब्जियां बेचती थी। सब्जियां ले लो, सब्जियां, हरी और ताजी सब्जियां। ऐसे ही एक दिन, गुड़िया बेटी, तुम अपना छोटी बहन का ध्यान रखना, मैं सब्जियां बेचने जा रही हूँ। जी माँ, मैं चिंकी का अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप बेफिक्र होकर जाइए। जिसके बाद रानो चिड़िया अपने सब्जी का दुकान की ओर निकल पड़ती है। सब्जियां ले लो, सब्जियां, हरी और ताजी सब्जियां। मम्मा, हम लोग का घर बहुत ही कमजोर हो चुका है, इसे यदि जल्द ही मरम्मत नहीं किया गया तो ये बारिश होने पर टूट जाएगा। बेटी, हमारे पास तो उतने पैसे नहीं है कि हम लोग एक नया घर बना सकते हैं, इसलिए अभी इसमें ही काम चलाना पड़ेगा। हर रोज की तरह रानो चिड़िया आज भी सब्जी बेच रही थी। सब्जियां ले लो, सब्जियां, हरी और ताजी सब्जियां। रानो चिड़िया के इतना बोलते ही उसकी दुकान में भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते रानो चिड़िया का सारा सब्जी बिक जाता है, जिसे देख वो बहुत खुश होती है। अच्छा हुआ कि आज मेरा सारा सब्जी बिक गया, आज मैं जाते समय कुछ लकड़ियाँ ले जाऊंगा। ऐसा सोच रानो चिड़िया लकड़ियाँ खरीदकर अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी आधे रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, इस बारिश को भी अभी आना था। मेरा घर टूटा हुआ है, उसमें मेरा 2 बच्चे हैं, उन्हें यदि कुछ हो गया तो मैं नहीं रह पाऊंगी। हे भगवान, मेरे बच्चों का रक्षा करना। जिसके बाद रानो चिड़िया अपना लकड़ी लेकर और भी तेज उड़ने लग जाती है। मम्मा, अच्छा हुआ कि आप आ गई, हमारा घर टूट गया है, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? बेटी, चलो हम लोग कालू भैया के पास मदद मांगते हैं, शायद वो हमारे मदद कर दे। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों को लेकर कालू कौवे के पास जाती है। कालू भैया, दरवाजा खोलिए। जो भी हो, यहाँ से चली जाओ, मैं अभी दरवाजा नहीं खोलने वाला। ऐसा बोलकर कालू कौवा दरवाजा नहीं खोलता। ऐसे ही रानो चिड़िया बहुत से पक्षियों से मदद मांगती है, लेकिन रानो चिड़िया का मदद कोई भी पक्षी नहीं करता। तब बेचारी रानो चिड़िया एक पेड़ के ऊपर 2 बच्चों को लेकर बैठ जाती है। रानो चिड़िया को ऐसे बारिश में भीगते देख एक परी को रानो चिड़िया पर बहुत दया आता है और वो रानो चिड़िया के पास आती है। रानो चिड़िया, तुम ऐसे बारिश में क्यों भीग रही हो? तब रानो चिड़िया सारी बात उस परी को बता देती है। अच्छा, तो तुम्हारा ये बात है, ये लो जादुई घास का घर, इसमें तुम्हारा खाने का सामान भी मिलेगा। जिसके बाद रानो चिड़िया परी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है। परी वहाँ से चली जाती है और रानो चिड़िया अपना जादुई घास के घर में रहने लगती है और खुशी खुशी बारिश का मौसम बिताने लग जाती है। सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया 2 बेटी रानो और गुड़िया के साथ रहती थी। रानो चिड़िया टूनी चिड़िया का सौतेली बेटी थी। फिर भी टूनी चिड़िया अपने दोनों बेटी से समान प्यार करती थी, लेकिन गुड़िया हमेशा रानो चिड़िया को सौतेली बहन मानती थी। ऐसे ही एक दिन, बच्चों, मैंने तुम लोगों के लिए खिचड़ी बनाई है, आओ खा लो। टूनी चिड़िया के इतना बोलते ही रानो और गुड़िया आ जाती है। तभी रानो चिड़िया बोलती है, वाह, आज खाने में खिचड़ी बनी है, मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है। मम्मा, मुझे आप
जल्दी से खिचड़ी दो, मुझे खिचड़ी खानी है। मम्मा, आप तो सिर्फ रानो का ही पसंद का खाना बनाती है, मुझे नहीं खानी खिचड़ी। ऐसा बोलकर गुड़िया घर से बाहर चली जाती है और टोनी चिड़िया रानो चिड़िया को खिचड़ी खाने के लिए दे देती है। गुड़िया बेटी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे सोचकर टोनी चिड़िया गुड़िया को मनाने के लिए चली जाती है। गुड़िया एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी कि तभी टोनी चिड़िया गुड़िया के पास चली जाती है और बोलती है, गुड़िया बेटी, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, चलो खाना खा लोगी। नहीं मम्मा, आप सिर्फ उस रानो चिड़िया से ही प्यार करती हो, तभी तो हर रोज उसकी ही पसंद का खाना बनाती हो। ऐसे ही टोनी चिड़िया गुड़िया को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन गुड़िया नहीं मानती। तब टोनी चिड़िया घर चली जाती है। जब से ये रानो चिड़िया आई है, तब से मेरी मम्मा तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। मुझे इस रानो चिड़िया का कुछ न कुछ करना ही होगा। हाँ, जंगल का सबसे खतरनाक पक्षी बुल्लू डॉन को रानो चिड़िया को जान से मारने के लिए कह देंगे। इसके बदले में उसे कुछ पैसे भी दे देंगे। ऐसा बोलकर गुड़िया जंगल का सबसे खतरनाक पक्षी बुल्लू डॉन से मिलने के लिए चली जाती है और कुछ पैसे देकर बुल्लू डॉन को रानो चिड़िया को मारने के लिए मना लेती है और वहाँ से चली जाती है। सारा काम हो गया है, बस अब कैसे भी करके रानो चिड़िया को घने जंगल में ले जाना होगा। हाँ, रानो चिड़िया को जंगल में घूमना बहुत पसंद है। मैं उसे यदि जंगल घुमाने ले आऊंगी तो वो आ जाएगी और मेरा काम हो जाएगा। ऐसा सोचकर गुड़िया अपना घर चली जाती है। अगले ही दिन गुड़िया अपनी माँ से बोलती है, माँ, आज मैं जंगल घूमने के लिए जा रही हूँ। रानो चिड़िया, तुमको जाना है क्या? हाँ हाँ गुड़िया दीदी, मुझे जंगल में घूमना तो बहुत पसंद है, मैं भी जाऊंगी। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया और गुड़िया जंगल जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो दोनों घने जंगल में पहुंच जाते हैं और वहां घूमने लग जाते हैं कि तभी कुछ खतरनाक गुंडा पक्षी आ जाते हैं और रानो को पकड़ने के बजाय गुड़िया को पकड़ लेता है और वहाँ से जाने लगता है। गुड़िया दीदी, बचाओ, कोई बचाओ, मेरा दीदी को बचाओ। ऐसे ही रानो चिड़िया मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन घने जंगल में तो कोई चिड़िया था ही नहीं। तब रानो चिड़िया उन गुंडा पक्षियों के पीछे पीछे जाने लगती है। अरे, ये पक्षी तो बहुत खतरनाक दिख रहे हैं। मुझे इन पक्षियों से गुड़िया दीदी को बचाना पड़ेगा। दोस्त, चलो इस चिड़िया को मारकर शिकारी चील को बेच देंगे, जिससे हमें और भी पैसा मिलेगा। हाँ हाँ दोस्त, तुम्हारा आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। रुको, मैं वो बड़ा वाला चाकू लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो गुंडा पक्षी बड़ा वाला चाकू लेने के लिए चला जाता है। कुछ ही देर में एक बड़ा सा चाकू लेकर आता है। अरे बाप रे,
ये खतरनाक गुंडा पक्षी तो गुड़िया दीदी को जान से मारने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे जल्द ही गुड़िया दीदी को बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये पक्षी उन्हें जान से मार देंगे। लेकिन मैं गुड़िया दीदी को कैसे बचाऊं? ऐसे ही रानो चिड़िया सोच ही रही थी कि तभी रानो चिड़िया का नजर एक मोटे डंडे के ऊपर जाती है और रानो चिड़िया उस डंडे को उठा लेती है और उन गुंडा पक्षी को पीछे से मारती है, जिससे वो दोनों गुंडा पक्षी वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और रानो चिड़िया और गुड़िया उन गुंडों के इलाके से भाग जाती है। रानो बहन, तू मुझे माफ कर दे। यह सही बात है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है। माँ तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए मेरे मन में तुम्हारे प्रति जलन हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि तुमको जान से मार देंगे, इसीलिए उन गुंडा पक्षी को मैंने ही बोला था तुमको जान से मारने के लिए, लेकिन उन गुंडा पक्षी ने तो मुझे ही पकड़ लिया। रानो बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तुम मुझे माफ कर दो, नहीं तो मैं घर नहीं जाऊंगी। हाँ गुड़िया दीदी, मैंने आपको माफ कर दिया। चले घर चले, रात होने ही वाली है, माँ परेशान हो जाएगी। ऐसे बोलकर रानो और गुड़िया अपना घर के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर में वो दोनों अपना घर पहुंच जाते हैं और सारी बात रानो चिड़िया को बता देती है और खुशी खुशी वो तीनों रहने लगते हैं।